हेलो, मैं हूं सत प्रकाश। वेलकम इन ऑब्जेक्टिव बीच। आज हम पाइप और टंकी का पार्ट टू करने वाले हैं। इसमें पार्ट टू से संबंधित जो सवाल हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो आते शुरू करते हैं पार्ट। इससे पहले हमने पाइप एंड टंकी का पार्ट वन डिस्कस किया है विद इंट्रोडक्शन। अगर अभी तक आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पार्ट वन। दो पाइप किसी टंकी को पानी से भरने में क्रमशः 15 तथा 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं तथा एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाता है तब टैंक कितने बजे खाली हो जाए। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। जैसा आप पार्ट वन में पढ़े हैं ठीक उसी से संबंधित ये सवाल है। इसमें आपका सिर्फ टाइम अलग अलग खोलने का है, उसमें टाइम एक साथ होता था। तो सोल्यूशन क्या होगा। पाइप ए 15 घंटे में और पाइप बी जो है वो 12 घंटे में तथा पाइप सी जो खाली करने का काम करता है यानी कि माइनस, वो 4 घंटे में उसे खाली कर देता है। तो इन तीनों का ये टाइम दिया गया है। तो इसका हमको एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा। एलसीएम हो जाएगा इसका 60। अब 60 के हिसाब से एक की जो कैपेसिटी का क्षमता होगी 15 का 60 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 12 का 60 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और 4 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा। तो एबीसी की ये कार्य क्षमता आ गई, ये माइनस में रहेगा। आप कहे क्या कहा है। यदि इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए, मतलब ए पाइप को 8 बजे खोला जाएगा, बी पाइप को 9 बजे और सी पाइप को 11 बजे खोला जाएगा। तो जब सी पाइप को 11 बजे खोला जाएगा तब तक ए पाइप 3 घंटे काम करेगा और बी पाइप 2 घंटे काम करेगा। ए पाइप 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है। भरना कितना है, इसकी कैपेसिटी कितनी 60 यूनिट की है। तो ए से 1 घंटे में 4 यूनिट पानी जा रहा है तो 3 घंटे जब सी खुलेगा उससे पहले कितना 3 घंटे ये चलेगा। तो 3 घंटे में कितना जाएगा 12 यूनिट का। तो 4 तियां 12 और 5 दूनी 10, यानी कि सी खुलने से पहले ए और बी टंकी में 12 और 10 22 यूनिट पानी डाल चुके होंगे। जब 22 यूनिट टैंक में पानी पहुंच चुका है तब 11 बजेंगे। 11 बजने से पहले 22 ये पानी आ चुका है। तो अब सी पाइप खुलेगा 11 बजे। तो 11 बजे जब सी खुलेगा तो ऊपर से अब ये दोनों मिला करके 9 यूनिट पानी जाएगा और नीचे निकलेगा कितना 15 यूनिट। यानी पानी ऊपर से ए बी नल द्वारा कम जा रहा है, सी से निकल ज्यादा रहा है, तो भरी टंकी खाली होती है। कंडीशन नंबर 2। अब यहाँ -15 में से 9 घटाएंगे। माइनस क्यों, क्योंकि ये खाली करता है। तो माइनस का 6 बचेगा और ये होगा ए प्लस बी माइनस सी। और 6 यूनिट एक्स्ट्रा कहां से जाएगा, इस 22 से जाएगा। अब 60 से कुछ लेने देना, 60 तो उसकी कैपेसिटी है टैंक की, 60 यूनिट उसमें पानी नहीं है। पानी कितना है 11 बजे तक जो एबी द्वारा भरा गया है वो है आपका 22 यूनिट। तो -6 बराबर ए प्लस बी सी बराबर 22 के ये हो जाएगा। जब आप एक पर निकालेंगे माइनस चिन्ह शो कर रहा है कि टैंक खाली हो रहा है। ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 22/6। तो ये हो जाएगा 6 तियां 18 और ये हो जाएगा 4/6। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 सही 2/3 घंटे। अब 3 सही 2/3 घंटे को क्या लिख सकते हैं, रियाज तो ये ऐसा ही रहेगा। 2/3 को अगर 60 से गुणा कर दो तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, यानी 3 घंटा और 3 दूनी 6 यानी 20 दूनी 40 मिनट। तो 3 घंटा 40 मिनट का ये समय यहाँ पर लग रहा है। अब जब आपको ये पूछा जाए कि कितने बजे टैंक खाली हो जाएगा या भर जाएगा, तो लास्ट पाइप कब खुला है उस समय में जो समय आता है वो हमें ऐड करना होता है। तो लास्ट पाइप हमारा 11 बजे खोला गया है जो खाली कर रहा है। तो लास्ट वाला पाइप खाली कर रहा हो या भर रहा हो हमको उसी समय में जोड़ना होता है। तो 11:0:0 था, तो इसमें हम जोड़ेंगे 3 घंटा 40 मिनट 0 सेकेंड। तो ये हमारा आएगा 00, ये आएगा 40 और 11 4 कितना होता है 14। अब 14 में से आप 12 घटा दीजिएगा। 12 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 12 घटाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 12 के बाद हमारा आफ्टरनून शुरू हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 घंटा 40 मिनट। तो 2 घंटा 40 मिनट 0 सेकेंड यानी 2:40 कौन सा समय है 2 घंटा 40 मिनट। ये 12 बजे का बाद में है तो इसे पीएम लिखेंगे। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
पाइप ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइपों ए, बी और सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू कर दिया गया, टंकी कितने बजे भर जाएगी? तो सेकेंड जो क्वेश्चन है सेम फर्स्ट की तरह है। ए पाइप 30 घंटे में और जो बी पाइप है वो 40 घंटे में और सी जो पाइप है वो 60 घंटे में एक टैंक को भरते हैं। इसमें खाली करने वाला कोई भी नहीं है। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, तो 3, 4, 6 का एलसीएम 12 आता है, जीरो लगा तो 120 हो गया। तो ये आपका टाइम है, ये आपका एलसीएम है। अब यहाँ से क्षमता निकालिए, 3 चौकू 12, 0 0 यानी कि ये 4 आ जाएगी और 4 तियां 12, 3 आ जाएगी और ये 6 दूनी 12, 2 आ गई है। सभी भरने का काम कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है? पाइप ए 7 बजे, बी 8 बजे और सी 10 बजे खोला जाता है। ए, बी, सी क्रमशः का मतलब होता है ए, बी, सी। तो जो पहले है वो पहले टाइम लेगा। तो पाइप ए को 7 बजे खोला जाता है और पाइप बी को 8 बजे खोला जाता है, पाइप सी को 10 बजे खोला जाता है। तो जब तीसरा पाइप खुलेगा तब तक ए 3 घंटा काम करेगा, बी 2 घंटा काम करेगा। तब 10 बजेंगे तब तीसरा पाइप खुलेगा। कैपेसिटी टैंक की भरने की कितनी है? 120 यूनिट। अब ए 1 घंटे में आपका 4 यूनिट भरता है, तो 10 बजे तक 3 घंटे में कितना? 12 यूनिट भरेगा। ये कितना भरेगा? 12 यूनिट। 3 गुणे 4 यानी कि 12 यूनिट। और बी 2 घंटे में 3 दूनी 6 यूनिट भरेगा, तो 12, 6, 18 यूनिट पानी टैंक में जा चुका है। अब जब 18 टैंक जा चुका, अब बच गए 10 बचे हैं। चूंकि टैंक भरेगा, खाली करने कोई नहीं, तो ये अब यहाँ पर घटेगा, तो बचेगा कितना? 102 यूनिट। तो आप पूछते होगे कभी यहाँ घटा देते, कभी जोड़ देते। अगर टैंक को खाली करना होता तो टैंक में पानी कितना गया था? 18 यूनिट, तो यही खाली होता। अब चूंकि टैंक को भरना है, तो अभी टैंक में 18 यूनिट है, तो भरना कितना है? 102 यूनिट। अब 10 बज गए हैं, 10 बजे तीनों जब काम करेंगे तो तीनों की क्या क्षमता? 4, 3, 2 यानी कि 9 यूनिट काम की दर से भरेंगे। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 102। तो एक पर निकालोगे तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 102 बटे 9। तो ये हो जाएगा 9 एक 9 बचा 1, 12 हुआ। 9 एक 9 बचा 3, 3 बटे 9। तो ये हो जाएगा 11 सही 1 बटे 3 घंटे। अब 11 सही 1 बटे 3, तो 11 तो पूरा घंटे में आ गया है, ये 11 घंटा हो गया है। और 1 बटे 3 को 60 से गुणा करो तो ये 2 बार कटेगा, यानी 11 घंटे 20 मिनट ये समय आएगा। अब 11 घंटा 20 मिनट किस में जोड़ेंगे? 10 बजे वाले में, लास्ट वाले समय में जोड़ते हैं। तो 10 बजे में आप जोड़ेंगे 11 घंटा 20 मिनट, तो ये तो 00 सेकेंड हुआ, 20 मिनट हुआ और ये 21 घंटा हुआ। अब 21 में से 12 घटा दीजिए तो आपको क्लियर समय हो जाएगा। 12 जब आप घटाएंगे पूरा तो ये यहाँ क्या बचेगा? 0 0 और ये 20 आपका बचेगा। 11 में 2 गए 9, यानी 9:20 PM। क्योंकि 12 के बाद है तो क्या होगा? PM। 9:20 PM पर ये आपका खाली होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है पाइप पी और क्यू किसी टैंक को क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भरते हैं। पाइप सी 6 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ सुबह 7 बजे खोल दिया जाता है तो टैंक का 1/4 भाग कब भर जाएगा? तो अब तीनों पाइप सुबह 7 बजे खोला जाता है, 1/7 तो ये तो फर्स्ट टाइम में ही आएगा, केवल समय इन्होंने पूछा कितने बजे भर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है क्वेश्चन नंबर 4, पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि पाइप कोई टैंक को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 बजे सुबह एक साथ चालू किया जाता है। 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। टैंक कब खाली होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है आपका। ए 1 घंटे में और बी 2 घंटे में। एक टैंक
भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटा 15 मिनट। सी जो है 1 घंटा 15 मिनट का क्या होता है, 1 घंटा और 15 मिनट, यानी कि 1/15 15 चक्कू 60, यानी 1/1/4, 4 × 5/4 घंटे यहाँ पर हम लिखेंगे। क्योंकि दोनों समय घंटे में, तो ये यूनिट एक होनी चाहिए, तो 5/4 ये घंटे में खाली करता है, तो इसको माइनस लेंगे क्योंकि खाली करने का काम कर रहा है। तो अब इसका एलसीएम लो तो 1/5, क्योंकि हर का एलसीएम नहीं लेते हैं, हर का तो अंश का एलसीएम होता है, 5 दूनी 10, यानी कि 10 एलसीएम आ गया। तो ये टाइम 1 रहेगा और ये एलसीएम रहेगा। तो ए की कार्य क्षमता तो आपकी 10 यूनिट होगी और बी की कार्य क्षमता 5 यूनिट होगी और सी की जो कार्य क्षमता होगी वो 5 दूनी 10 और 4 ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगी। कैसे? 10 में जब हम 5/4 से भाग देंगे तो ये 4 तो ऊपर चला जाएगा, तो 10 गुणे 4/5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 आपकी ये माइनस होगी खाली करने। अब हमको क्या करना है, ए और सी को 9 बजे सुबह चालू कर दिया जाता है, यानी ए और सी को 9 बजे सुबह चालू किया जाता है, ए और सी को। तो ए और सी जब सुबह 9 बजे चालू किए जाते हैं तो 10 यूनिट का पानी उसमें जाएगा और सी 8 यूनिट बाहर कर दे, यानी 2 यूनिट पानी उसमें रुकेगा। 2 घंटे के बाद ए को खोला जाता है, यानी कि 2 घंटे के बाद ए को खोला जाता, 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। अब 9 बजे खोला गया, 2 घंटे, यानी 2 घंटे में एक 20 यूनिट पानी टैंक में भरेगा और उसमें से 8 दूनी 16 यूनिट पानी टैंक से बाहर हो जाएगा। भाई 2 घंटे में एक की कार्य क्षमता 10 यूनिट है, 2 घंटे में 20 जाएगा और सी की कार्य क्षमता 8 है निकालने की, 2 घंटे में 16 निकल जाएगा, यानी टैंक में प्लस पानी कितना रुका, 4 यूनिट पानी बचा। अब ये बंद हो गया, 11 बजे ये बंद हो गया। अब बी को खोला गया और सी ऑलरेडी खुला ही है, तो बी जब खोला जाएगा 11 बजे के बाद में, जब 11 बजे तो बी और सी को चालू करना, ए को बंद किया तो बी से 5 यूनिट पानी टैंक में जा रहा है और 8 बाहर निकल रहा है, यानी 3 यूनिट पानी कहाँ, जो टैंक में है वो पानी निकलेगा। 8 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा और ये होगा बी माइनस सी इक्वल टू, अब पानी निकल रहा है तो अब इसमें घटेगा नहीं, सिर्फ ये 4 का ही आएगा, 4 ही यूनिट तो टैंक में पानी है। जब 4 यूनिट, तो अब ये काम नहीं करेगा, क्या है, यूनिट 4 यूनिट पानी है, इसी में से निकलेगा, क्योंकि जा कम रहा निकल ज्यादा रहा है। तो जब एक पर आप निकालेंगे बी माइनस सी तो ये हो जाएगा 4/-3, माइनस का मतलब खाली हो रहा है, यानी 1/1/3 घंटे। 1/1/3 घंटे का मतलब है 1 घंटा और 1/30 गुणे 60 मिनट हो गया, तो 3 दूनी 6, 20 हो जाएगा, यानी 1 घंटा 20 मिनट ये आपका आ गया। तो अब इसको किस में जोड़ना है, हमको 2 घंटे बाद, चूंकि ये हुआ था 9, तो 9 2 11 में हमको जोड़ना है, तो 11:0 0 सेकंड में 1 घंटा 20 मिनट 0 सेकंड जोड़िए तो ये हो जाएगा 12:20:00, तो 12:20 12:20 पर टंकी खाली हो जाएगी और 20 मिनट ज्यादा हो गए तो ये पीएम होगा, यानी डी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पाइप ई किसी टैंक को 2 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में भरता है। सुबह 10 बजे पाइप ई को खोल दिया जाता है, यदि पाइप बी को 11 बजे खोल दिया जाए तब टैंक कितने बजे तक भर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये था आज का आपका पार्ट 2, जिसमें समय पर आधारित आपकी प्रश्न थे, जिसमें हमने आपको 2 क्वेश्चन नंबर 3 और 5 होमवर्क में दिया है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।